दिव्या, दिव्या देखो ना, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। हाँ तो सही तो कर रहा है। हो कौन तुम और अंदर कैसे आ गए? सुन लिया ना मैडम ने क्या कहा? चलिए निकलिए, चलिए चलिए। एक मिनट दिव्या, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे मैं करण, तुम्हारा हस्बैंड। हस्बैंड? काय का हस्बैंड? और किसने कहा तुम मेरे हस्बैंड हो? दिव्या, तुम्हारी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं ना। अरे मैं करण, तुम्हारा हस्बैंड। तुम्हारा दिमाग खराब है? मजाक के मूड में लग रही हूँ मैं? अरे मेरा पति ऐसा हो सकता है कि हैंडीकैप, बिना हाथों वाला? भीख मांगने वाले से शादी नहीं की थी मैंने। हाथ पैर थे उसके अच्छे खासे। बढ़िया है अपने आप को पति बोलने वाले। दिव्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? और तुम मेरे से किस तरह से बात कर रही हो? दिव्या, मैंने ये हाथ कोई एक्सीडेंट में नहीं खोए। ये हाथ मैंने देश की सेवा करते करते खोए। और तुम्हें तो मुझ पर प्राउड होना चाहिए ना। क्या प्राउड होना चाहिए? अपनी हालत देखी तुमने? और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपना पति बोलकर मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें रख लूंगी? अरे जिंदगी भर तुम्हारा बोझ थोड़ी सहूंगी मैं। हाथ नहीं है तुम्हारे, कैसे रखूंगी तुम्हें अपने पास? ऑफिस संभालूं, अपने आप को संभालूं या तुम्हें? देखो, तुम मेरे कोई पति नहीं लगते, ठीक है? अब निकलो यहाँ से। दिव्या देखो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आज मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। देखो दिव्या, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं चुपचाप एक कोने में रहूंगा, पर प्लीज ऐसा मत करो। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? बस गिड़गिड़ा लिया तुमने जितना गिड़गिड़ाना था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बातों में आकर मैं रहम खाऊंगी, तरस खाऊंगी तुम पे? अरे मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमसे शादी की थी मैंने पैसों के लिए कि तुम आर्मी में हो, अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, सारी लग्जरी फैसिलिटीज होगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। और तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ये टूटे हुए हाथ मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी? अरे बस करो करण और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक और बात, कि जितना ये सब तुम देख रहे हो ना, ये सब मैं अपने नाम करा चुकी हूँ। तुम्हें याद होगा साइन करवाए थे मैंने तुमसे। मैंने तुमसे सिर्फ शादी की थी, वो भी पैसों के लिए, ताकि मैं अपनी लग्जरी लाइफ जी सकूं और सारी फैसिलिटीज मिल सके, कार में घूम सकूं, अपने सारे शौक पूरे कर सकूं। तुमसे मैंने शादी तुम्हें समझने के लिए या तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं किया था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और ये मेरी प्रॉपर्टी, घर, बंगला, गाड़ी सब तुम्हारे लिए बाद में आता है। पर तुम भी और लड़कियों की तरह निकली। तुम्हें भी सिर्फ पैसा चाहिए। सही करा तुमने मेरे साथ। हाँ, सही तो मैंने किया है। और तुम जैसे लोगों के साथ मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हें लगा कि मैं ये टूटे हुए हाथ के साथ तुम्हें घर पे तुम्हारी आरती के साथ तुम्हें रखूंगी? कभी भी नहीं करा। जो मैंने किया ना, बिल्कुल सही किया। और अच्छा हुआ मैंने पेपर में साइन पहले ही करवा ली थी। और हाँ, अब जाओ यहाँ से। मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत काम है मुझे। भीख मांगो, भीख मांगने ऐसी हालत है अब तुम्हारी। निकलो। बिल्कुल सही कहा तुमने, भीख मांगो। पर दिव्या, भीख मैं नहीं मांगूंगा, भीख तुम मांगोगी। क्या? दोनों हाथ गवा चुके हो लेकिन एटीट्यूड नहीं किया। भीख मैं मांगूंगी? किस लिए मांगूंगी और क्यों? अभी बताता हूं कि तुम भीख क्यों मांगोगी। संजय। जी साहब। करण, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो तुमने ये सब नाटक क्यों किया? दिव्या, मैं तुम्हारा ना छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, जिसमें तुम पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। लॉयल्टी टेस्ट? करण कैसा मजाक कर रहे हो? मेरा लॉयल्टी टेस्ट क्यों ले रहे थे तुम? दिव्या, मुझे ना तुम पे बहुत पहले से शक था कि तुम ना मेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम मेरे पैसों से प्यार करती। बस मैं उस शक को ना यकीन में बदलना चाहता था। और देखो, तुम्हें मेरे पैसों से प्यार था, मेरे से प्यार नहीं था। नहीं करण, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता तो है, तुम जब काम के लिए जाती थी। अरे बकवास बंद करो, बहुत हो गया और मैंने बहुत सुन लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बात बोलोगी, प्यार से बात बोलोगी, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? अब मैं तुम्हारी बातों में ना बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। देखो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं तुम्हारी और ज्यादा बेइज्जती करूं। निकलो यहां से। करण, तुम इतनी जल्दी भूल गए? अरे अभी तो मैंने तुम्हें बताया था। तुम आर्मी वाले भी ना पता नहीं हमेशा ड्यूटी वाले फॉर्म में रहते हो। एक बात बताओ, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैंने तुमसे कागज साइन करवा ली थी, ये ऑफिस, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी और वो जो तुम्हारा बंगलो है ना, वो सब अब मेरे नाम हो चुका है। तो तुम अब मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और जो जाएगा यहाँ से वो तुम हो, मैं नहीं। दिव्या, तुम शायद भूल गई
मैं अभी इंडियन आर्मी में हूं। और तुम मुझे एक बात बताओ, जिस पेपर पे तुमने मुझसे साइन करवाए थे, तुमने उन्हें पढ़ा था? नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता ना तो इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कभी होता ही नहीं। वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे। क्या हुआ, शौक लगा? वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे, वो फेक पेपर थे, उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और अब तो तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ ही चुकी है, और अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, ये रो के मत दिखाओ मुझे, और ये मगरमच्छ के आंसू में ना मैं बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। अब निकलो यहाँ से। करण, मैं लड़की हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी तुमसे? तुम्हें तो पता है माँ बाप जी बहुत दूर रहते हैं, मैं अकेली हो जाऊंगी। प्लीज करण, मुझे माफ कर दो। दिव्या, मुझे नहीं पता तुम कहीं भी जाओ, पर आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और एक बात और सुन लो मेरी, तुम्हें क्या लगता है थोड़े दिन हम दूर रहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। अब जाओ यहां से, निकलो। वेरी गुड संजय।